नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज गुजराती भाइयों का नवा वर्ष शुरू हो रहा है। सारा भारत चैत्र महीने में नव वर्ष मनाता है, लेकिन हमारे गुजराती भाई अपना नव वर्ष दीपावली के दूसरे या तीसरे दिन से प्रारंभ करते हैं। उन सभी गुजराती भाइयों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। सारा देश दीपावली का पर्व मना रहा है, दीपावली की शुभेच्छाएं दे रहा है, तो सारे भारत के बहुजन समाज के लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। साथियों, मैं जन जन जागरूक हो, घर घर जागरूक हो। हमारे आचार बदले, हमारे विचार बदले, हमारा आचरण बदले और हम सच्चे भीम सैनिक बुद्ध के उपासक बने, हम समतावादी बने, समानतावादी बने और हमारे महापुरुषों का जो आंदोलन है, महापुरुषों के लिए नहीं, हमारे लिए आंदोलन है। हमारा जो आंदोलन है शासक वर्ग बनने का, सर्व क्षेत्र में मुख्य प्रभाव में आकर बराबरी करने का, समता समानता का, उस आंदोलन को परिपक्व करने के लिए, मजबूत करने के लिए वीडियो बनाता। साथियों, तो आज नववर्ष है, शुभकामनाएं तो हम देंगे, लेकिन आज का दिन अच्छे संकल्प करे। हमारा समाज भयभीत होता है, तो हम जो भय है उसको जला डालेंगे, निकाल डालेंगे। हमारा समाज बहानेबाज होता है। किसी भी कार्य में, बाबा साहब के, बुद्ध के कार्य, मिशन का कोई भी कार्य हो, आंदोलन हो, सभा हो, मीटिंग हो या कोई कैडर हो, बहानेबाज होता है। हम बहानेबाजी को जला देंगे। हम जातिवाद, जाति छुपाने में हमारा बहुजन समाज एक नंबर होता है, तो हम जाति नहीं छुपाएंगे। समाज जाति छुपाने के कारण दिखता नहीं है, मैदान में नहीं आता है। साथियों, आपको ये समझना होगा कि भारत का हर शहर, जैसे कि हमारा बड़ौदा शहर है, भारत के हर शहर में भारत, एक नया भारत, एक अलग भारत, बहुजनों का भारत बसता है। बड़ौदा शहर में बंगाली दलित भी है, मद्रासी दलित भी है, केरला के दलित भी है, आंध्रा के दलित भी है, कर्नाटक के दलित भी है, यूपी, बिहार, हिमाचल, राजस्थान, एमपी, पंजाब, हरियाणा, यहाँ के दलित भी है, गुजरात के दलित भी है। हर शहरों की ये स्थिति है। हर शहर में भारत के हर राज्य, हर गांव, हर जिले के लोग हर शहर में बसे हैं, लेकिन वो उन शहरों में जाकर अपने जाति छुपा देते हैं, अपने लोगों को अपनी पहचान बताते नहीं, छुप जाते हैं। और ऊपर से दूसरा घृणित कार्य क्या कहते हैं कि जो ब्राह्मणवाद है, उन ब्राह्मणवादियों को खुश करने के लिए अपने घरों में देवी देवता सजाते, मंदिर बनाते हैं और उनकी बराबरी करके दिखाते कि हम भी हिंदू है, कट्टर सवर्ण है। इस तरह से हम अपने आप को धोखा देते हैं, अपने समाज को धोखा देते हैं, अपने मिशन को धोखा देते हैं। साथियों, तो आज वो दिन है एक नया संकल्प करने का कि हम जाति नहीं छुपाएंगे, हम बहानेबाज नहीं बनेंगे, समाज से दूर नहीं रहेंगे, अलिप्त नहीं रहेंगे और मिशन की परवाह करेंगे, बेपरवाह हैं। मिशन की जिम्मेदारी हम अपने कंधों पे उठाएंगे। जिस किसी भाषा में मानने वाला समाज, जैसे गुजरात में गुजराती भाषा यहाँ के दलित बोलते हैं, हम गुजराती भाइयों को जाकर मिलेंगे, चाहे मैं मद्रासी हूँ, मराठी हूँ, बंगाली हूँ, हरियाणी भी हूँ, राजस्थानी हूँ, हम वहाँ के समाज से जाकर मिलेंगे, पहचान बनाएंगे कि हम भी अनुसूचित जाति के हैं। आओ भैया, मिलकर हम मिशन का काम करते हैं। तो हर शहर में, भारत के हर शहर में भारत का एक बहुजन राष्ट्र बसता है। ये राष्ट्र बाहर निकले, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़े,
भय निकाल दे, डर निकाल दे, संगठित हो जाए हर शहर में और मिशन में जुड़ जाए तो हर शहर में बहुत बड़ी क्रांति की ज्वाला फैल सकती है। संगठन मजबूत हो सकते हैं और मजबूती के बल पर सरकार जो हमारे खिलाफ चल रही है, संविधान बदलने की बात कर रही है, मनवाद लादने की बात कर रही है, जाति के नाम पर गाँव में खेड़ों में लोगों को मारा जा रहा है, पिटारा जा, दुत्कारा जा, शहर में रहकर हम अपने संगठन के जोर पर, ताकत के बल पर सरकार और कानून को झुका सकते हैं। और इस प्रकार जो प्रताड़ना है, शोषण है, जो अन्याय अत्याचार, इसको भी रोक सकते। सरकार अपने मैनिफेस्टो बनाती है हर साल, वो लोगों की इच्छा अनुसार बनाती है। लोगों की इच्छा है हिंदू राष्ट्र बनाना, मनवाद लागू करना, जातिवाद पर आधारित मनुस्मृति को लागू करना, उन अनुसार सरकार चलती ताकि उसको वोट मिलना है। तो हम इसके खिलाफ है, तो इसका खिलाफत करने के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा, सक्रिय होना पड़ेगा, मिशन को अपने कंधे पे लेना पड़ेगा, गंभीरता से चिपकना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा, समर्पण अर्पित करना पड़ेगा, तब जाकर हम ये काम बड़े आसानी से कर सकते। साथियों, दूसरी बात मैं ये समझाना चाहता हूँ, मीडिया हमारा नहीं है, प्रिंट मीडिया भी हमारा नहीं है। बाबा साहब के विचारों को छापता नहीं था, महात्मा फुले के विचारों को छापता नहीं था, बहुजन समाज के काशीराम जी के विचारों को छापता नहीं था, प्रकाश अंबेडकर जी के विचारों को छापता नहीं है। तो ये जो सोशल मीडिया और ये यूट्यूब बनाते हम, ये यूट्यूब के माध्यम से हम जन जन तक पहुंचना चाहते, जन जन को जागरूक करना चाहते। हमारे लोगों में बुरी आदत ये है कि 8-9 मिनट का जो एपिसोड होता है उसको पूरा देखते नहीं, सब्सक्राइब करते नहीं, बेल आइकन दबाते नहीं, लाइक करते नहीं, कमेंट में जय भीम नमो बुद्धाय लिख देते। अरे साथियों, आपने पूरा एपिसोड देखना है, 8-9-12 मिनट तक पूरा देखना है। पूरा देखने के बाद आपका विचार बदलेगा, आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, क्या चीज़ अच्छी लगी, वो लिखना है। और हम आगे बढ़े या नहीं, आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, जो भी लिखना है लिखिए, जय भीम नमो बुद्धाय ना लिखिए, उसमें आपके विचार लिखिए। या तो हमें आप सहयोग कर रहे हैं, हमारी बात अच्छी लग रही तो वो लिखिए, आप क्या करना चाहते हैं आपके विचार लिखिए। लाइक ज़रूर करें, लाइक करोगे, कमेंट लिखोगे, सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन दबाओगे तो चैनल मोनेटाइज होते। हमें पैसा नहीं मिलता है, पैसे हम खर्च करते, इंटरनेट जला जला कर गला बैठ जाता है हमारा सब्जेक्ट पढ़ पढ़ कर आप तक पहुंचाने में, और आपको कोई कष्ट नहीं होता है। बेल आइकन दबाने में कष्ट नहीं है, सब्सक्राइब करने में कष्ट नहीं, कमेंट लिखने में कष्ट नहीं, पूरा देखने में कोई कष्ट नहीं। तो जहां आपको कोई तकलीफ नहीं है, वो काम भी अगर आप ईमानदारी से नहीं करते, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, लाइक कमेंट नहीं करते, तो अब आपसे उम्मीद क्या किया जाए। जिस सेना के सिपाही थके हुए, हारे हो, आलसू, वो सेना कैसे जीत सकती है। हमारा इसमें क्या फ़ायदा है साथियों। मैं क्लास 2 ऑफिसर, वो इंस्पेक्टर 3 स्टार लगा के घूमता हूँ, रोब से नौकरी करता हूँ, फिर भी मैं आपके सामने आकर आपको जगाने का प्रयास करता हूँ। ये मेरी गलती है, ये मेरा गुनाह है, तो क्यों आप सहयोग नहीं करते। आपका यही काम नहीं है तो आपके व्हाट्सएप पे हमारा चैनल आता है तो आपको उसको देखकर 50 अन्य मित्र को फॉरवर्ड करें। साथियों, इस दीपावली के पर्व में इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि एक अभियान चालू किया जाए, हर शहर में भारत के अन्य राज्यों से बसे हुए अनुसूचित जाति के लोगों को ढूंढा जाए, उन्हें संगठित किया जाए, और वो जो अनुसूचित जाति के अन्य राज्य के लोग हैं वो ईमानदार बने। यूपी, बिहार, बंगाल, आंध्रा, तमिल, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र का, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, कश्मीर, वो हर बौद्ध विहार, हर शहर में बौद्ध विहार है ही है, होता ही है। अंबेडकर भवन तो होता ही है। अंबेडकर भवन जाए, वहाँ के कार्यकर्ताओं को मिले और उनकी अपनी पहचान बताए, और जिन जिन को आप जानते हैं उनको अंबेडकर भवन या बौद्ध विहार लेके जाना शुरू कर दे। और इस तरह से आप स्वयं वहाँ के मूल स्थायी समाज को ढूंढे, उनसे मिले, अपना परिचय दे और संगठन से जुड़े। संगठित रहने में ताकत है, संगठन में शक्ति है। जो समाज विश्व में संगठित नहीं रहा उसे मिटा दिया गया है। अगर आप अपना अलग अस्तित्व बनाना चाहते हैं, आपके आने वाले पीढ़ी को
बहुत अच्छे समान आत्मसम्मान का जीवन देना चाहते हो तो जाति छुपाना छोड़ना होगा, बहानेबाजी छोड़नी होगी, हर शहर के मूल निवासियों को जाकर मिलना होगा, बौद्ध विहार ढूंढने होंगे, वहाँ जाकर अपने समाज से जुड़ना होगा, क्रांति की मशाल हाथ में लेनी होगी, तभी हम इस समता समानता बंधुत्व के विचारधारा को भारत में लागू कर सकते हैं, अन्याय अत्याचार को रोक सकते हैं। यही संदेश के साथ मैं आप सब भाइयों को फिर से नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा चैनल अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन दबाएंगे, कमेंट लिखेंगे, लाइक करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।